छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण खबर के साथ, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की जाएगी। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। बड़ी खबर यह है कि घर की छत पर सोलर लगाने पर सहायता मिलेगी। तो टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन होगा। बाघ संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही शहीदों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने जैसा भी फैसला लिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियम संशोधित किया जाएगा। एसटी एससी समतुल्य छात्रवृत्ति, हॉस्टल प्रवेश की सुविधा, जातीय तकनीकी विसंगतियों से वंचित छात्रों को लाभ, रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़ी विश्वास संस्था मर्ज की जाएगी। सेठ मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन होगा। गौण खनिजों के विकास में इसका उपयोग किया जाएगा, इस फंड का उपयोग किया जाएगा। तो कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की जाएगी। जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 विभिन्न उपजातियों को तकनीकी कारणों से उस वर्ग के मिलने वाली सुविधाओं से जो वंचित थे, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए बिहारी कोरवा, बघेल छत्री, संसारी उराव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राजमद से राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने का ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। आज की मंत्रिपरिषद में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। चलिए इन्हीं फैसलों पर और ज्यादा बात करेंगे। सीधे रुक करते रायपुर का शिखर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शिखर, फैसलों को विस्तृत रूप से जरा समझाइए, क्या क्या बड़े फैसले और इन फैसलों का छत्तीसगढ़ के आम लोगों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, उन्हें कितना फायदा मिलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में 8 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसलों की अगर बात की जाए तो जनजातीय समाज की वो 5 उपजातियां जिनको अब तक जो है लाभ नहीं मिल रहा था, उसमें संशोधन किया गया है। जो तकनीकी त्रुटि थी जिसकी वजह से उन बच्चों को, उन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तो ऐसे में अब इसे लेकर कैबिनेट में फैसला लिया गया और उसी तकनीकी त्रुटि को दूर किया गया है। और इससे अब अनुसूचित जनजाति बहुल जो क्षेत्र है वहाँ के बच्चों को इसका लाभ सीधे मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला उन शहीद जवानों को लेकर लिया गया है जिनकी परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। अब तक छत्तीसगढ़ में व्यवस्था ऐसी थी कि पुलिस विभाग के शहीद जो जवान हैं उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पुलिस विभाग में और उसी जिले में दिया जाता था। उस पर एक बड़ा जो बदलाव है वो कैबिनेट की बैठक में लिया गया और इस बदलाव में अब किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति जो है उनको दी जा सकती है और किसी भी जिले में उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। तो इससे एक बड़ी राहत जो है वो शहीद के परिजनों को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से फैसले लिए गए हैं जसपुर प्योर को लेकर, महिला स्व सहायता समूह जसपुर क्षेत्र में बड़ा जो चाय का जो बिजनेस है वो करते हुए नजर आती हैं, महुए के प्रोडक्शन जो है वो करते हुए नजर आती है। तो ऐसे में इसे लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है और CSIDC को इसे हस्तांतरित किया जाएगा और जसपुर प्योर जो ब्रांड है उस ब्रांड को हस्तांतरण जब किया जाएगा तो पूरे देश भर में इस ब्रांड की छाप
पहुंचाने की कोशिश शायद सरकार करती हुई नजर आएगी। यही वजह है कि इस ब्रांड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में से संबद्ध जो विश्वास संस्था थी उसको भी मर्ज करने का फैसला लिया गया है। इसके इसी साथ तरह ही से कई जो बड़े छत्तीसगढ़ फैसले टाइगर शिखर लिए गए हैं। फाउंडेशन सोसाइटी बड़े का गठन फैसले करने लिए की गए बात हैं और कही जिसका गई है। लाभ इसके प्रदेश की माध्यम से जनता को मिलेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शिखर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।